नमस्कार, जोहार प्यारे बच्चों। एक बार फिर से उपस्थित हैं हम एक नए वीडियो के साथ। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आजकल जो हम लोगों की श्रृंखला चल रही है वो मॉडल सेट पैटर्न प्रश्न से संबंधित श्रृंखला चल रही है, जिसमें आपको अलग अलग प्रश्नों से रूबरू करवाया जा रहा है हिस्ट्री विषय के। और यह क्लास 12th के हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न हैं जो आपके आगामी बोर्ड एग्ज़ाम में आने के लिए मुख्य रूप से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि इन्हीं प्रश्नों से आपके नंबर बढ़ाए जा सकते हैं तत्काल समय में। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और देखते हैं इस 40 बहुविकल्पीय प्रश्न को। ये प्रश्न आपका जो मॉडल सेट लिया गया है वो 2023 का है और 2024 के सेट को आप देख सकते हैं। वीडियो का आपका प्लेलिस्ट बना दिया गया, वहाँ पे जाकर के आप अलग अलग मॉडल सेट को देख सकते हैं। चलिए बिना देर किए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि पहला प्रश्न आपका क्या है। ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न है आपका कि 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। ऑप्शन ये है आपके सामने, राखलदास बनर्जी, बी रंगनाथ राव, सी दयाराम सहनी, डी माधव स्वरूप वत्स। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा आपको ये, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा राखलदास बनर्जी। अगला प्रश्न है कि इंडिका की रचना किसने की। तो इंडिका की रचना के ऑप्शन दिया हुआ है आपका, कौटिल्य, मेगास्थनीज, अलबरूनी, इत्सिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंडिका की रचना किसने किया था, मेगास्थनीज ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है। 16, 18, 19, 20। तो पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है। अगला प्रश्न है, सुलह कुल की नीति का प्रतिपादन भारत में किसने किया। ऑप्शन दिया गया है, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुलह कुल की नीति अकबर की नीति थी। अगला प्रश्न है आप लोगों के बीच पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि इब्न बतूता ने, क्या पूछा जा रहा है, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा है। ऑप्शन है आपके सामने, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी, अरबी। तो इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या है, तो उसकी पुस्तक का नाम है रिहला। क्या नाम है, रिहला। तो ये लिखी गई है किस भाषा में, तो लिखी गई है अरबी भाषा में। क्वेश्चन नंबर 6, दामिन ये कोह क्या था। ऑप्शन ये भूभाग या उपाधि या तलवार या फिर जागीर। तो दामिन ये कोह किसको बोला गया था, भूभाग को बोला गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, भूभाग। अगला प्रश्न है कि रामानंद के शिष्य कौन थे। ऑप्शन ये रैदास, कबीर, धन्ना एवं पीपा, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा क्या कह रहा है, पूछ रहा है कि 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। तो जिन्ना, राजगोपालचारी, सुभाष चंद्र बोस, MS रॉय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस।
जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, ये अगला प्रश्न है। ऑप्शन 1913, 15, 19, 20। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1919। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। संथाल विद्रोह का नेता कौन था, पूछा जा रहा है आपसे। ऑप्शन है आपके सामने, सिद्धू कान्हू, सेवरम, गोमधर कुंवर, चित्तर सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिद्धू कान्हू। किसके नेता थे, संथाल विद्रोह के नेता थे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, आप सबों से पूछा जा रहा है, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। ऑप्शन अशोक, नाथमुनि, शैव, सिद्धार्थ। तो आप सभी जानते होंगे कि बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन कब हुआ। तो ऑप्शन है आपके सामने 1906, 1905, 1907, 1908। तो बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 में हुआ था। मुस्लिम लीग द्वारा, अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया। देखिएगा, ऑप्शन है 22 दिसंबर 1938, 20 दिसंबर 1939, 27 दिसंबर 1929 या 22 दिसंबर 1939। तो कब मनाया गया था, 22 दिसंबर 1939 को। किसका जन्म स्थान तलवंडी था, आपके सामने है, किसका जन्म स्थान तलवंडी था। ऑप्शन देखिएगा, कबीर, नानक, रैदास, मीरा। तो किसका था जन्म स्थान, नानक का। किसका था, नानक, गुरु नानक जी। अगला प्रश्न है कि विजयनगर की यात्रा निम्न में से किसने की थी। बर्नियर, इब्न बतूता, निकोलो कोंटी, कोई नहीं। किसने किया था, निकोलो डी कोंटी ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की। ऑप्शन है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, इनमें से कोई नहीं। तो यह सहयोग आंदोलन का शुरुआत किया था महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला। 14 दिन, 15 दिन, 18 दिन, 20 दिन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14 दिन। नेक्स्ट प्रश्न, किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया था। ऑप्शन है आपके सामने, बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अकबर ने हटाया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बीजक में किसके उपदेश संग्रहित हैं, यानी कि किसका उपदेश है। ऑप्शन है आपके सामने, कबीर, गुरु नानक, चैतन्य, रामानंद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कबीर। क्या हो जाएगा, कबीर। नेक्स्ट प्रश्न, बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर है। ऑप्शन है फतेहपुर सिकरी, दिल्ली, लाहौर, अजमेर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फतेहपुर सिकरी में है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई। ऑप्शन है 1881, 1885, 1886 और 1993। तो कब हो जाएगा, 1885 में हुआ है। संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ। ऑप्शन है आपके सामने 1832, 1885, 1855, 1876। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 1855। क्या हो जाएगा, 1855 हो जाएगा, 1855। नेक्स्ट प्रश्न, भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1855। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था। ये कोलंबस, रियो डी, वास्को डी गामा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सी, वास्को डी गामा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है प्रश्न नंबर 24, देखते हैं। कह रहा है कि हड़प्पा किस युग की सभ्यता है। ऑप्शन है आपके सामने, लौह युग, कांस्य युग, ताम्र युग, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि हड़प्पा को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी होगा सही। क्वेश्चन नंबर 25, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई। ऑप्शन है 1885, 1906, 1915, 1910।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 1906। पाकिस्तान शब्द किसने दिया? ऑप्शन है आपके सामने, जिन्ना, लियाकत अली, चौधरी रहमत अली, इकबाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौधरी रहमत अली। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? यानी कि मुगल वंश का स्थापना भारत में किसने किया? ऑप्शन है बाबर, अकबर, शेरशाह सूरी, बलबन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाबर। पूछा जा रहा है अगला प्रश्न कि गुप्त राजवंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ऑप्शन देखिएगा आपके सामने है, समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। अगला प्रश्न है कि आमुक्तमाल्यदा नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? ऑप्शन है देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्णदेव राय, अच्युत देव राय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कृष्णदेव राय। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं क्या है। पूछा जा रहा है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है? ऑप्शन है चान्हुदड़ो, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा। तो आप सभी जानते होंगे कि मोहनजोदड़ो का सिंधी में अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। पीदसी किस शासक को कहा गया है? ऑप्शन है आपका अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त और बिंदुसार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अशोक को कहा गया है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है कौटिल्य, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो अर्थ के शास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों के बीच, पूछा जा रहा है कि अकबरनामा के रचनाकार कौन थे? अकबरनामा के रचनाकार कौन थे? ऑप्शन है आपके सामने अकबर, बाबर, बर्नी, अबुल फजल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? अबुल फजल थे। दक्कन दंगा आयोग कब नियुक्त किया गया? 1875, 1873, 1871, 1874। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ के अनुसार? 1875। गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? आपके सामने ऑप्शन है लंदन, बिहार, बम्बई, दिल्ली। तो जानते ही होंगे तीनों गोलमेज सम्मेलन को विस्तार से पढ़ाया गया है। तो गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो हुआ था लंदन में। फोर्ट विलियम की स्थापना कहाँ की गई? ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। इसमें लिखा गया आपका फोर्ट विलियम की स्थापना कहाँ की गई? ऑप्शन है बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली। क्या क्या है? बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और तो फोर्ट विलियम की स्थापना की गई कलकत्ता में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। पूछा जा रहा है कि 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? ऑप्शन है आपके सामने कौशल, गांधार, अवंती, मगध। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मगध सबसे शक्तिशाली था। कौन था? मगध सबसे शक्तिशाली था। पूछा जा रहा है 1857 की क्रांति का आरंभ हुआ कब से हुआ? ऑप्शन है 10 मई, 13 मई, 18 मई या फिर 21 मई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 मई को। पूछा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से कि दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी कब वापस आए? देखिएगा ऑप्शन आप लोगों के बीच है 1914, 1909, 1915, 1890। तो कब आए थे भारत वापिस? 1915 में। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? ऑप्शन है आपके सामने सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, गोखले। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो बच्चों ये हैं आपके 40 क्वेश्चन, ये आपको ध्यान देने हैं और इसको याद करने हैं। और इसी प्रकार से हमारे वीडियो के साथ आपको अपना लगाव बनाए रखना है ताकि आप आने वाले विशिष्ट प्रश्नों का अध्ययन कर सकें और अपने तैयारी को अपने अंजाम तक पहुंचा सकें। तो यदि इस तरह का वीडियो लगातार आपको चाहिए
तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।